डॉली शर्मा जी जवाब दीजिए। चलिए, उसके बाद वारिस पठान और विनोद बंसल जी भी हमारे साथ हैं। बोलिए बोलिए डॉली शर्मा जी। साहिल जी बिल्कुल बिल्कुल साहिल जी बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि एंजल चकमा जो इस देश का बच्चा था वो संगीत रागी जी के लिए कोई मुद्दा नहीं, उसकी मौत कोई मुद्दा नहीं है। उस बच्चे को, उस बच्चे की मौत, अरे वो उस देश का नागरिक है, वो इस देश का बच्चा था, वो इस देश का बच्चा था। आपके लिए मैंने उसके मुद्दे पर बात की, आपके लिए वो कोई मुद्दा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के नेता बनते हैं हेमंत विश्व शर्मा, वो बताएंगे किसको कितने बच्चे पैदा करने हैं, लेकिन एंजल चकमा के लिए दुख प्रकट नहीं करते। वो आपने देश में जो जहर फैला दिया है, आज सब डर रहे हैं कि कल को ना जाने किसका बच्चा कहां किस दंगे की चपेट में आ जाए। चूंकि आपने होमवर्क नहीं किया, अरे आपको जानकारी नहीं है संगीत रागी जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आपको जानकारी नहीं है हिंदुस्तान के संविधान की। हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है वी द पीपल, हम भारत के नागरिक। हिंदुस्तान ये नहीं कहता ये मुसलमान, ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, ये जैन, ये बुद्धिस्ट। हमारा संविधान कहता है हम हिंदुस्तान के नागरिक। जरा एक मिनट, जरा दोनों को शांत करिएगा। डॉली शर्मा जी, डॉली जी, संगीत रागी जी, जरा एक मिनट। चंपक कलिता असम से आते हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं क्या यह सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है आज की स्थिति में? क्योंकि असम के कई सारे जिले ऐसे हैं जो खास करके हेमंत बिस्वा शर्मा बार बार बताते रहते हैं, जिन्हें वो मिनी बांग्लादेश कहते हैं, और वो कहते हैं कि उसके वजह से सरकार की मशीनरी पर जोर पड़ रहा है, सेफ्टी खत्म हो रही है, और इसीलिए हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि अपने घर की रक्षा कर सके। बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है दरअसल, मैं उस पर आऊंगा विनोद बंसल जी, लेकिन पंकज कलिता जी, चंपक कलिता जी, सॉरी। जी, देखिए, जहां तक आपने जो अपना प्रोग्राम का तमीद बांधा, तभी आपने एक चुनाव का जिक्र किया, और जमहूरियत में जमहूर रियासत से क्या तवक्को करता है? जहां तक हम लोग इज्तिमाई शऊर की बात कहते हैं, जब हम लोग कलेक्टिव विजडम की बात करते हैं, तो रियासत से, हुकूमत से जो जमहूर तवक्को करता है कि उनका सेहत, उनका तालीम, उनका रोड, उनका पानी, उनका रोजगार, उनका जीवन का शैली बेहतर हो। और जहां तक बच्चा पैदा करने वाला, कितना बच्चा होगा क्या नहीं, ये टोटली एक जाति मामला है। और आपने जो पूछा कि आसाम में हिमंत बिस्वा शर्मा ने बोला, तो आसाम में एक ये सिस्टम बना हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया, आसाम गवर्नमेंट ने बनाया, आसाम के लोगों ने मिलकर बनाया। अगर सरकार चाहे, केंद्र सरकार और आसाम सरकार चाहे, तो एक दिन में मालूम कर सकते हैं कि ये लोग इंडियन नहीं है। ये सिस्टम है आसाम में। आसाम में एक बॉटम लाइन है, टोटल लिखा हुआ है, रजिस्टर है, आसाम में इतना लोग, 3 करोड़ इतना लोग आसाम का जनसंख्या है, ये इंडियन है, ये आसामीज है, ये लिखा हुआ है। बाकी इधर उधर की बात करके कोई फायदा नहीं। साइंटिफिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट और संजीव कोर्ट ने आसाम में ये काम खत्म कर दिया। बाकी जहां तक संजीव रागी जी ने बोला कि कल्चरल प्रॉब्लम होता है, तो उन्होंने बोला कि जहां मुसलमान ज्यादा होता है वहां इतवार को छोड़ के शुक्रवार कर देता है। अरे जहां सारा इंडिया में क्रिश्चियन कितना है, हम लोग तो संडे को ही तो बंद मना रहे हैं। तो ये एक दूसरी बात है। इसीलिए जहां तक ये राइटिस्ट विंग का फिनोमिना है वर्ल्ड वाइड, ये लोग नॉन इशू को इशू बना के, पब्लिक को भटका के, एक हिट एंड रन माहौल तैयार करके वोट लेके अपना पावर में आएंगे। और जो उनका हिडन एजेंडा है, अडानी को जमीन देना है, अंबानी को इंडिया बेस देना है, रेलवे देना है, ये सब देना है, इसीलिए ये लोग जनसंख्या, हिंदू चुनावी मुद्दा है, कर रहे हैं। बेसिक चुनावी मुद्दा है। साहिल जी, घुसपैठिए ढूंढे हैं तो 10 साल में, और खास करके पिछले 5 साल में जब से एनआरसी लागू किया गया है, उसके बाद तो आसानी से ढूंढे जा सकते हैं। और बड़ा आश्चर्य मुझे इस बात का लगा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपके घर के रक्षा करनी है तो घर में बच्चे पैदा करो, तभी आपके घर की रक्षा हो जाएगी। राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। घर में बच्चे पैदा करो तभी आप अपने घर की रक्षा कर सकते हैं। ये कहां तक ठीक है विनोद बंसल जी? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं जो
भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जो भव्य दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की 2वीं वर्षगांठ की आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं और ये मंगल कामना भी करता हूं कि आंग्ल नववर्ष जो है आप सबके लिए मंगलकारी हो और खुशियां लाए। और मैं कहता हूं कि देखिए ये विद्वेषपूर्ण मानसिकता भी हमारे देश से समाप्त हो, हम सब लोग एक होकर के एक भारतीय बन करके रहें। और देखिए जिस मुद्दे पर आप डिबेट कर रहे हैं वो मुद्दा बड़ा गंभीर और महत्व का है और गंभीरता के साथ डिबेट करेंगे तो ठीक रहेगा। इसका पॉलिटिकल जो पुट है इससे थोड़ा बाहर निकलेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आपने दो पैनलिस्टों से बात करी, टू द पॉइंट बात करने में वो दोनों ने ही उधर उधर भागते रहे, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट कुछ बात रखूंगा आपको। देखिए भारत की पहचान जो है वो कुछ मूल्यों को लेकर के है। ये भारत की पहचान है सहिष्णुता के कारण, ये भारत की पहचान है इसकी संस्कृति के कारण, भारत की पहचान है सर्वधर्म सद्भाव के कारण, भारत की पहचान है इसकी डेमोक्रेसी। और ये सब चीजें तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। ये आप भी जानते हैं, आपके सुधी दर्शक भी जानते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में सर 80% जब जहां भी हिंदू घटा, 14% मुस्लिम है। मैं पूरी कर लूंगा सब जरा। हाँ, मैं कहता हूं देखिए हाँ, आपकी हर बात का जवाब दूंगा, मैं टू द पॉइंट जवाब दूंगा। देखिए लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं जी। देखिए कि ये जो भारत है, भारत तभी तक सुरक्षित है जब जहां पर हमारे मूल्य हैं कि मातृवत परदारसी परद्रव्य लोष्टवत, ये मूल्य जब समाप्त हो जाएंगे तो फिर जनसंख्या का कोई अर्थ नहीं बचेगा, फिर हम जमीन का टुकड़ा रह जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं देखिए ये जो स्थितियां हैं, जहां जहां हिंदू घटा वहां देश बटा, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है जी। आखिरकार पाकिस्तान क्यों बना? जनसंख्या के आधार पर बना। बांग्लादेश क्यों बना? जनसंख्या के आधार पर बना। अफगानिस्तान क्यों बना? जनसंख्या के आधार पर बना। और 1947 नहीं सुनिए ना, मैं भी तो कह रहा हूं 1947 के बाद क्या टुकड़े हुए देश के? हुए ना जी, 1947 के बाद भी हुए हैं। कहां हुए? 1947 के, मेरी बात तो सुनो ना, 1947 के बाद जो है देश के सीमाओं के टुकड़े नहीं हुए, यहाँ पर दिलों के टुकड़े हो रहे हैं। बंगाल आपके देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर 90 के दशक में लाखों की संख्या में हिंदुओं को निर्वासित कर दिया, भाई वो टुकड़े के समान है कि नहीं है? आप मुझे बताइए ना, किस आधार पर हुआ? जनसंख्या के आधार पर हुआ ना सलील जी। आप मुझे बताइए बंगाल के अंदर हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? जनसंख्या के कारण हो रहा है ना, क्योंकि वहाँ घुसपैठिए बढ़ते चले जा रहे मैं हैं। आसाम के और हिंदुओं मुख्यमंत्री को की बात हमले कर हो रहा रहे हैं। हूं। आसाम जी। के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो तभी घर में सुरक्षित रहेंगे। मैं यानी आ रहा राज्य हूं, मैं सरकार आ रहा आपको हूं, सुरक्षा नहीं वहीं दे आ रहा सकती हूं। है, उस पर बिल्कुल, मैं आइए वहीं ना। आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए हाँ। राज्य सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हाँ जितना जरूर है कि अगर हिंदू अपने जनसंख्या हिंदू सुरक्षित नहीं रह पाई तो निस्संदेह जो जिहादी अतिवादी और घुसपैठिए आपके ऊपर आक्रमण करके आपका कब्जा जरूर कर लेंगे। ये आज की बात नहीं है जी, और एक जगह की बात नहीं है, देश के अनेक हिस्सों पर है। आज भी आप देखिए असम में, बंगाल में, बिहार में, असम में, सब जगह जहां जहां घुसपैठिए बढ़ते चले जा रहे हैं वहां हिंदू पलायन को मजबूर है। क्या ये आंकड़ा छुपा हुआ है किसी से क्या? हाँ। आप मुझे बताइए जिस कांग्रेस कितने हिंदू निकल गए असम से? फिर वहां पर हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार कैसे वहां पर चल रही है? एआईडीयूएफ की सरकार कैसे नहीं आ रही? एमआईएम की सरकार आ जानी चाहिए वहां पर। हाँ? बता रहा हूं ना, असम के 9 जिलों में 50 से 79% मुसलमानों की जनसंख्या है। कितने जिले देश से बाहर निकले हैं जरा बताइए। जहां 9 जिलों बिहार के भीतर भी, हिंदू क्यों है? बिहार के भीतर भी 4 जिले ऐसे हैं। भाई साहब हिंदू कम क्यों हो गए बताइए ना? आखिरकार वो 9 जिले जो है जिनके आप वारिस बात कर रहे हैं, पठान, बहुसंख्यक हैं, जवाब दीजिएगा। वो आखिरकार बहुसंख्यक कैसे हुए? और वहां हिंदुओं का वीएचपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ती है तो देश के टुकड़े हो जाएंगे एक बार फिर, और इसीलिए हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। हुए